हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए, ऐसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि किसी एल्कोहल का अगर स्ट्रांग ऑक्सीडेशन किया जाए तो क्या बन जाता है, तब ये बन जाता है आर। देखिएगा RC डबल बॉन्ड OOH, मतलब किसी एल्कोहल से यहाँ पर क्या हम बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। लेकिन कब, ये तब बनाया जा सकता है जब कोई स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है, जैसे आपने KMnO4 यूज़ कर लिया है इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पर ले लिया है, या इसके अलावा और ये न लेकर के आप K2Cr2O7, देखिए एसिडिक मीडियम का भी ले सकते हैं और ये बेसिक का भी ले सकते हैं, H+ और OH- आयन। एसिडिफाइड और अल्कलाइन KMnO4 से किसी अल्कोहल को करेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन किसको, ये मैंने बात किया है 1 डिग्री एल्कोहल की बात मैं कर रहा हूँ। 1 डिग्री एल्कोहल है तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक मज़े की बात ध्यान से देखिएगा क्या है, इसके अलावा ये भी ले सकते हैं इन एसिडिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम, तो ये कर देगा। और क्या ले सकते हैं, आपने यहाँ लिख सकते हैं आप CrO3 + H2SO4, इसको जॉन्स रीजेंट कहते हैं, जो मैंने अभी लिखा है। इनमें से, इन तीनों में से कोई भी रीजेंट लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान रखेंगे, 1 डिग्री एल्कोहल को करस्पॉन्डिंग कार्बोलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है, क्या अगर मान लीजिए आपने क्या कर दिया है, अगर कोई यहाँ पर RCH2OH की जगह, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, देखिएगा ये कर दिया है, RCH2OH की जगह आपने क्या ले लिया है, फिर से देखिएगा RC डबल बॉन्ड OH ले लिया है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, और इसमें हमने क्या यूज़ कर लिया है, बिल्कुल इनमें से कोई भी रिजेंट यूज़ कर लिया है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं एसिडिक मीडियम में, तब ये भी वही बनाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई अल्कोहल है तो करस्पॉन्डिंग एसिड बन जाता है ना। पहले एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड डायरेक्टली कार्बोलिक एसिड में पहुंच जाता है, तो लेकिन एल्डिहाइड भी यही करेगा। ध्यान रखेंगे, करस्पॉन्डिंग कार्बोलिक एसिड बन जाएगा। इसकी जगह आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, जो आपने ऊपर लिया है सेम टू सेम है, सारे के सारे वही करने वाले हैं। एसिडिफाइड जॉन्स रीजेंट भी ले सकते हैं, Cr2O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ले लेते हैं, तब भी एल्डिहाइड करस्पॉन्डिंग कार्बोलिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की। अब मैं यहाँ कीटोन ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं एक कीटोन ले लेता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OCH3। अगर इसका ऑक्सीडेशन किसी KMnO4 से किया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो यह ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इसका ऑक्सीडेशन, ध्यान रखेंगे, मतलब कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज होकर के करस्पॉन्डिंग कार्बोलिक एसिड नहीं देता, या इनमें से किसी भी रीजन को यूज़ करते हैं तो कीटोन ऑक्सीडाइज होकर के करस्पॉन्डिंग कार्बोलिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करता है आसानी से। लेकिन ध्यान रखेंगे, यही कीटोन अगर आपने यहाँ पर रीजेंट लिया है KMnO4 और एसिडिक मीडियम ले लिया है, एसिडिक मीडियम है, और यहाँ पर विगोरस कंडीशन है। विगोरस का मतलब क्या होता है भैया, बहुत स्ट्रांग हीटिंग कर दिया है, विगोरस स्ट्रांग हीटिंग कर दिया है, तो क्या करेगा, तो देखिएगा यहाँ पर इसके पास ऑप्शन है, ये या तो यहाँ से या तो यहाँ से टूट जाएगा। तो हमें, चूंकि CO के दोनों साइड में बराबर नंबर ऑफ कार्बन है, तो कैसे भी तोड़ लीजिए आप, सेम नंबर कंपाउंड मिलेगा। मैंने अभी यहाँ से तोड़ा है, तो ये क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH मिलेगा यहाँ से, है ना, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा इसमें, और क्या बनेगा, ये टूट करके क्या बनाएगा, बिल्कुल आपने सही सोचा है, CHC डबल बॉन्ड OOH। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कार्बोलिक एसिड, मतलब दोनों के दोनों पार्ट कार्बोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक बात और है, क्या है सर, अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये CO इसके साथ भी जा सकता था। ध्यान रखेंगे, CH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मैं थोड़ा और बड़ा सा ले लेता हूँ, CH2C डबल बॉन्ड O CH3। हालांकि एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जो मिथेनोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ये स्टेबल नहीं होता है। पे अटेंशन, मिथेनोइक एसिड स्टेबल नहीं होता है। फर्दर इसका क्या हो जाता है, फर्दर इट ऑक्सीडाइज्ड और CO2 + H2O बन जाता है। मतलब अब फाइनल प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, यस, दिस इज द एथेनोइक एसिड और CO2 + H2O। कभी भी मिथेनोइक एसिड अगर कहीं का प्रोडक्ट बनता है तो वो स्टेबल नहीं होता है और बड़े आसानी से ऑक्सीडाइज होकर के CO2 बन जाता है और H2O बन जाता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी वही होने वाला है। देखिएगा यहाँ पर प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है क्या, जब इसका आप विगोरस ऑक्सीडेशन करेंगे, विगोरस का मतलब यहाँ पर जहाँ लिखा रहे हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पर हो रहा है और K2Cr2O7 या KMnO4
कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यहाँ पर लिया है एसिडिक मीडियम में, तो होगा क्या सर, बिल्कुल ये कहाँ से टूटेगा, ध्यान रखेंगे हमेशा कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप हमेशा छोटे वाले पार्ट में जाता है अगर कोई अनसिमेट्रिकल है, पॉपअप रूल कहते हैं इसको। हालांकि इतना कुछ डिटेल आपसे नहीं पूछता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आप यहाँ से तोड़ते हैं तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, ध्यान से देखिए CH3CH2 ये वाला ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ध्यान से देखिएगा। और ये पार्ट इतना सा क्या बनाएगा, तो आपने यहाँ लिखा CH3C डबल बॉन्ड OOH। चलिए ये प्रोडक्ट बना है, हालांकि ये मैंने जो बनाया है इसको मैंने माना ही मेजर प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन आप इसी चीज़ को यहाँ ऐसे भी तोड़ सकते थे। कैसे हो सकता था, सोच के बताइए। देखिए मैं इन दोनों को लिखता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से न तोड़ता यहाँ से करता तो क्या बनता, तो देखिए आप ऐसा लिख सकते थे, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, क्या लिख सकते थे आप, ध्यान से देखिएगा। वही रीजेंट ऐसा भी तोड़ सकता है, कैसा, CH2 अगर ये यहाँ से टूटता है तो क्या बनेगा, देखिए तो CH2 है, C डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ क्या बनेगा, H के साथ में C डबल बॉन्ड OOH। तो ध्यान से देखिएगा, आप क्या देखेंगे सर, ध्यान से देखिए, या तो ये एसिड अगर यहाँ से टूटता है, CO की इधर से टूटता है तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर यही एसिड यहाँ से टूटता है मतलब CO ग्रुप इज विद द लार्जर अल्काइल चेन, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। और COH बना है, फर्दर ये क्या करेगा, इट इज़ नॉट स्टेबल, और फर्दर ये क्या बन जाएगा, CO2 और H2O बाई प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसे आप लिख सकते हैं, जहाँ पर मैंने वहाँ लिखा है। कहने का मतलब क्या हुआ, कि कोई भी कीटोन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, मतलब करस्पॉन्डिंग कार्बोनिक एसिड आसानी से नहीं बनाता है, विगोरस कंडीशन में बनाता है। वैसे ध्यान रखेंगे ये जो मैंने लिखे हैं ये दोनों प्रोडक्ट कैसे हैं, दे आर मेजर प्रोडक्ट, ये माइनर है। ध्यान रखेंगे जब कभी अनसिमेट्रिकल कीटोन को आप ऑक्सीडाइज करते हैं विगोरस कंडीशन में, तो कीटोन जो कार्बोनिल ग्रुप है इट शुड मूव विद द स्मॉलर अल्काइल चेन के साथ जाएगा, और वहां से जो भी कार्बोनिक एसिड बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। इसको पॉपअप रूल कहते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आइए समझते हैं। ये तो बात हो गई कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे सर, कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन इन कंपैरिजन टू कीटोन। इसका क्या प्रूफ है, तो प्रूफ देने की मैं कोशिश करता हूं। क्या ध्यान रखेंगे, देखिए देंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या सर, कि एल्डिहाइड जो भी होते हैं, जितने एल्डिहाइड होते हैं, दे ऑक्सीडाइज बाई इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। टोलेंस रीजेंट नाम का एक कंपाउंड है, किसी साइंटिस्ट के नाम पर ये रखा गया है टोलेंस रीजेंट। तो टोलेंस रीजेंट ऑक्सीडाइज इट, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को, किसी एल्डिहाइड को टोलेंस रीजेंट क्या कर देता है, करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कौन, टोलेंस रीजेंट। और कौन कर सकता है, तो मैं यहाँ पर एक और लिखता हूं, ये हो सकता है। एक और रीजेंट है, कौन है सर, फेलिंग्स रीजेंट। ये सब क्या कर रहे हैं सर, देखिए ये दोनों क्या है, फेलिंग, आपके नाम नए नए मिल रहे हैं, फेलिंग रीजेंट कहते हैं, नाम नए नए आपको मिल रहे हैं। क्या है सर, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो टोलेंस रीजेंट क्या करता है, करस्पॉन्डिंग इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे H+ के प्रेजेंस में तो RCOH बन जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एल्डिहाइड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे दैट इज टोलेंस रीजेंट या फेलिंग्स रीजेंट के प्रेजेंस में करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, लेकिन कीटोन ये रिएक्शन नहीं करता। ध्यान से रखेंगे, यहाँ पर ये तो ऐसे शो कर सकता है, लेकिन अगर कीटोन के लिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कीटोन के लिए, देखिएगा अगर मैं यहाँ पर टोलेंस रीजेंट को लिखता हूं, नाम ध्यान रखेंगे, टोलेंस रीजेंट है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए, कुछ नहीं हो सकता है, विगोरस या कुछ भी नहीं हो सकता है। और ये डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है कि मान लीजिए केमिकल है जो टोलेंस रीजेंट से रिएक्शन कर बैठता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन एक केमिकल है जो रिएक्शन नहीं करता है। तो कौन है जो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो एल्डिहाइड टोलेंस रीजेंट के साथ में ऑक्सीडाइज होकर के करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, लेकिन कीटोन ये नहीं करेगा। और एक बात और है, ये फेलिंग सोल्यूशन, तो फेलिंग सोल्यूशन या फेलिंग रीजेंट के साथ भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, किसी भी कंडीशन में गर्म करने से भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। चलिए आइए देखते हैं कि एल्डिहाइड टोलेंस रीजेंट या फेलिंग टेस्ट या फेलिंग रीजेंट से कैसे रिएक्शन करता है और कैसे पहचानेंगे कि एल्डिहाइड रिएक्शन कर गया है। इसको बड़ा इंपॉर्टेंट ये नेम रिएक्शन की तरह है, समझने की कोशिश करते हैं।
तो चलिए, ये हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एल्डिहाइड बड़े आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं इन कंपैरिजन टू कीटोन, और कीटोन बड़े आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, कीटोन विगोरस कंडीशन में होते हैं। इसका प्रूफ भी है क्या, एल्डिहाइड कैन बी ऑक्सीडाइज बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों को नहीं लगाना है, एक बार में एक ही यूज करना है। ये भैया ये कि सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन को देने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो स्टूडेंट्स, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दे कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इनमें इतनी ताकत नहीं है कि कीटोन को ऑक्सीडाइज कर सके। तो क्या करेंगे, आपके पास ऑप्शन है, अरे मैंने एक टेस्ट ट्यूब में ये ए है ये बी है, अगर मैंने इसमें टोलेंस रेजेंट डाला और इसमें टोलेंस रेजेंट को ऐड कर दिया, अब बताइए इसमें ये टोलेंस रेजेंट का टेस्ट दे रहा है, मतलब ये क्या है, ये एल्डिहाइड है, और ये नहीं दे रहा है, मतलब ये कीटोन है। ये पहचान है। चलिए आइए टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं टोलेंस रिएजेंट। तो टोलेंस रिएजेंट क्या है, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड अमोनिकल सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन भाई, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट। इन दोनों को मिला देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या ले सकते हो यार, अरे इसमें NaOH ले लीजिए, आप KOH ले लीजिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं, पहले सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लेते हैं और सोडियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड फ्यूड इक्वल अमाउंट में डाल देते हैं और थोड़ा सा NaOH ऐड करके इसको हीट कर देते हैं। तो यहाँ जो बनता है वो क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है सिल्वर का AgNH3, सिल्वर एक कॉम्प्लेक्स बनता है GnO3 का ES। देखिएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ करता है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। इसका नाम आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे, S क्या होगा, ये कैटायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। ध्यान से देखिएगा, ये एक कंपाउंड बनता है, बाकी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, और यहाँ पर OH आप लगा सकते हैं, लगाने की जरूरत नहीं। इसी को कहते हैं टोलेंस रिएजेंट। वैसे आप ध्यान रखेंगे, इसको बना के रखा नहीं जाता है, इमीडिएटली बनाते हैं और तुरंत ही यूज कर लेते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ही यूज होता है। एक खास बात देखिएगा, टोलेंस रिएजेंट में क्या है, ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। कैसे करता है देखिएगा, मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर ले लिया है कोई एल्डिहाइड ले लिया है, चाहे वो कैसा हो सकता है, देखिएगा यहाँ पर ये वाला एल्डिहाइड हो सकता है या कोई बेंजल्डिहाइड हो सकता है, किसी भी तरह का कोई भी एल्डिहाइड लेते हैं, लॉन्ग चैन भी ले सकते हैं आप, किसमें से कोई भी ले लीजिए। तो क्या करेगा, इसके साथ में मैं क्या ले लेता हूँ, टोलेंस रिएजेंट आप ये नहीं लिखेंगे, आप सीधे इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, AgNH3 अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अगर वन लाइन में आंसर आता है कि व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट, तो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टोलेंस रिएजेंट। ध्यान रखेंगे, और इसको बेसिक मीडियम में ट्रीट कर देते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, इसके साथ में हल्का सा वार्म करते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो क्या बनेगा सर, देखिएगा तब ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OO के साथ में यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा, और क्या बनेगा सर, Ag सिल्वर बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, बोलिए NH3 प्लस H2O। देखिए इसको बैलेंस कर लीजिएगा खुद से, ये Ag प्लस नहीं है, ध्यान रखेंगे, Ag एक सॉलिड स्टेट में मिलेगा हमको, आपको ये सॉलिड है, इसका ध्यान रखेंगे, और ये एक्वस है, ये सब एक्वस के फॉर्म में रहेंगे। एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर सिल्वर का ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगा, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 है, तो यहाँ पर इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है। अगर सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के कार्बन का चेक करिएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इट इज बिहेविंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एल्डिहाइड बिहेविंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान से रखेंगे क्या होगा सर, जैसे ही अब इसको टेस्ट को कैसे करते हैं लाइन में देखिएगा, हम लोग किसी टेस्ट ट्यूब में क्या लेते हैं, एल्डिहाइड ले लेते हैं, और थोड़ा सा टोलेंस टेस्ट हमने यहाँ पर ले लिया एल्डिहाइड, और किसी एल्डिहाइड में थोड़ा सा टोलेंस रिएजेंट मिला देते हैं। इसमें क्या मिला देते हैं, टोलेंस रिएजेंट को तुरंत बनाया हुआ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिला देते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह का टेस्ट ट्यूब, इन दोनों को मिलाने से, इसमें अगर इसमें मिला देते हैं तो यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब देखेंगे, यहाँ पर सिल्वर मिरर दिखेगा आपको। सिल्वर मिरर का मतलब क्या होता है, मिरर की तरह दिखता है आपको सिल्वर कलर। चलिए इसका डायग्राम आप यहाँ पर देखने की कोशिश करिए। इस तरह का टेस्ट ट्यूब आपको जहां जहां जितने में सोल्यूशन रहेगा, एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब जितने में सोल्यूशन रहेगा उतने में सिल्वर कलर चमकने लगता है। तो अगर किसी एल्डिहाइड या कीटोन में आपको टेस्ट करना है तो जो भी सोल्यूशन आपको दिया गया है उसमें टोलेंस रेंज मिला करके हल्का सा वार्म करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें इस तरह का चमकता हुआ टेस्ट ट्यूब दिख जाएगा। अगर दिख जाता है तो समझिएगा पक्का है वो एल्डिहाइड है, अगर नहीं चमकता है समझ जाइए वो कीटोन हो सकता है, अगर एल्डिहाइड कीटोन में कंपेयर करना है तो। चलिए ये तो बात हो गई कि एल्डिहाइड किस तरह से
टोलेंस रेजेंट देता है, ध्यान रखेंगे। अब ये सिल्वर कलर क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस सिल्वर, ध्यान रखेंगे इसी को, ये कारण ये सिल्वर है और इसके कारण इसको टोलेंस टेस्ट को, टोलेंस रेजेंट से जो टेस्ट किया जाता है इसी को सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है। क्यों सर? क्योंकि सिल्वर कलर का ये सिल्वर बन जाता है, देखिएगा यहाँ पर कंपाउंड के फॉर्म में है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Ag+ है, ये अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ पर सिल्वर में क्या चार्ज आएगा? 0 आएगा। तो सिल्वर के कारण यहाँ पर ये Ag+ क्या बन जाता है? Ag, और इसके कारण ये सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है। चलिए स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई कि किसी एल्डिहाइड को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि ये एल्डिहाइड है, कैसे? बाय यूजिंग द टोलेंस रेजेंट। हालांकि ये रिएक्शन अगर आप किसी कीटोन से करवाते हैं, अगर आप यहाँ पर R करते हैं और आपने यहाँ पर AgNH3 के साथ में AgNH3 होल ट्वाइस और यहाँ पर प्लस ले लिया है और इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम आपने यूज़ किया है, इनमें से कुछ यूज़ किया है, तो यहाँ पर कोई सिल्वर मिरर नहीं मिलने वाला है। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसी कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, लेकिन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है। चलिए ऐसे फेलिंग टेस्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फेलिंग टेस्ट कैसे करते हैं, देखिए इसके लिए फेलिंग के 2 सोल्यूशन यूज करते हैं। फेलिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया कि भैया फेलिंग सोल्यूशन 2 लिया करते, 2 लेते हैं। फेलिंग सोल्यूशन ए, या आप ऐसे लिख लीजिए फेलिंग सोल्यूशन ए कहते हैं, और यहां पर हम ले लेते हैं क्या सर? यस, फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए लेते हैं और फेलिंग सोल्यूशन बी लेते हैं। इन दोनों सोल्यूशन को मिला करके फेलिंग टेस्ट में यूज किया जाता है। कैसे यूज करते हैं देखिएगा। अब फेलिंग सोल्यूशन ए में क्या होता है? फेलिंग सोल्यूशन ए इज कॉपर सल्फेट। एक्चुअली ये कॉपर सल्फेट हुआ करता है, ब्लू कलर का फेलिंग सोल्यूशन ए है। और फेलिंग सोल्यूशन क्या है? बी क्या है सर? ये तो सोडियम, इट इज सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, एक सॉल्ट होता है ये पोटेशियम टार्टरेट। एक्चुअली इसका काम क्या होता है तो देखिएगा, यहाँ इसका फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ इसका फार्मूला। इसका फार्मूला कुछ ऐसा हुआ करता है, ONaC और C के साथ में यहाँ पर C होता है और C डबल बॉन्ड O के साथ में यहाँ K होता है, यहाँ पर H लगा देता हूँ, है ना। टार्टरिक एसिड की तरह इसका फार्मूला यू कैन कंसीडर। तो देखिएगा ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है, इसके फार्मूले से आपको कोई लेना देना नहीं है। इसका काम क्या है? इन दोनों को मिलाने से हमारा काम क्या है? हमें फेलिंग सोल्यूशन मिल जाता है। फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी 2 अलग अलग डब्बे में आते हैं इस तरह से, और इन दोनों को मिला के बनाया जाता है। तो फेलिंग टेस्ट के लिए रेडी हो गया है। अब इसका काम क्या है सर? देखिएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट, इन दोनों को मिलाने से मुझे क्या मिलता है? हमें मिलता है कॉपर आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर इसका काम है Cu2+ देना और इसका काम है OH आयन देना। कॉपर का हाइड्रोक्साइड स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हमने फेलिंग सोल्यूशन ए अलग लिया है और फेलिंग सोल्यूशन बी अलग लिया है। दोनों को मिलाने से कॉपर का आयन और OH आयन इमीडिएटली बन पाते हैं। तो कैसे कोई एल्डिहाइड इसको देता है, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी एल्डिहाइड को इसी को कहते हैं फेलिंग रिएजेंट। क्या होता है सर? ये ध्यान से देखिएगा, Cu2+, मतलब फेलिंग सोल्यूशन ए मैंने मिलाया और फेलिंग सोल्यूशन बी मिला दिया, तो इसमें 2 आयन। आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, कैसे रिएक्शन लिखनी है। एल्डिहाइड ट्रीटेड विद कॉपर फेलिंग सोल्यूशन ए एंड बी, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में आपने एल्डिहाइड लिया है, उसमें थोड़ा सा फेलिंग सोल्यूशन ए डाला और बी डाला, हल्का सा वार्म करते हैं तो क्या हो जाता है? अरे ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है CO-, और क्या बनेगा सर? बिल्कुल, अरे यहाँ पर Cu2O बनता है प्लस H2O बन जाता है। सर ये क्या हो रहा है देखिएगा, अरे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और सर क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए, Cu2+, ये दोनों क्या है सर? तो इनको अलग से आप लिख लीजिएगा। इन दोनों को क्या कहते हैं? यही फेलिंग सोल्यूशन है, इनका ध्यान रखेंगे। ये फेलिंग सोल्यूशन ए और बी से लिए गए हैं, है ना। फेलिंग सोल्यूशन ए ये है और बी से ये आया है, तो फेलिंग सोल्यूशन मैंने इसमें मिलाया और हल्का सा गर्म कर दिया तो ये बनेगा। लेकिन इसमें पहचान क्या होगी? कोई तो इंडिकेशन होना चाहिए, कलर चेंज। तो देखिएगा, ये रेडिश ब्राउन कलर का Cu2O, कॉपर का जो ऑक्साइड होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये जैसे सिल्वर मिरर टेस्ट में सिल्वर बन जाता था, वैसे ही यहाँ पर कॉपर का ऑक्साइड
रेडिश ब्राउन कलर का बन जाता है। तो देखिएगा कैसे है, सिंपल सा एक रिएक्शन है। देखिएगा यहां पर मैंने क्या लिया है, मैंने आपको यहां पर एल्डिहाइड दे दिया है और इस एल्डिहाइड में आपने फेलिंग सोल्यूशन क्या डाला, फेलिंग सोल्यूशन ए डाला और फिर मिला दिया फेलिंग सोल्यूशन बी, और जैसे ही मिला करके आपने इसको थोड़ा सा गर्म कर दिया। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ए, देखिए एल्डिहाइड लिया मैंने, उसमें फेलिंग सोल्यूशन ए मिलाया, बी मिलाया और थोड़ा सा गर्म कर दिया, तो आप देखेंगे यहां पर रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन गया। टेस्ट ट्यूब आप यहां देख रहे होंगे। तो इस तरह से अगर एल्डिहाइड को किसी फेलिंग सोल्यूशन से गर्म किया जाए और रेडिश ब्राउन कलर बन जाए तो समझ जाइएगा पक्का है वो कि एल्डिहाइड है। हमने क्या देखा कि हमने देखा कि एल्डिहाइड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू करेस्पॉन्डिंग कार्बोनिक एसिड। हालांकि इसको थोड़ा सा फर्दर H+ दे दिया जाए, पानी में डाल दिया जाए तो फर्दर ये एसिड बन जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। हमने क्या समझा कि कोई भी एल्डिहाइड माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में भी कार्बोनिक एसिड बन जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में तो बन ही जाता है, लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, उनके प्रेजेंस में भी ये करस्पॉन्डिंग कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कीटोन ये रिएक्शन शो नहीं करता है, ध्यान रखेंगे। अगर यहाँ पर इसकी जगह पर आप यहाँ पर क्या ले लेते हैं, कीटोन ले लेते हैं और फेलिंग सोल्यूशन यहां पर रखते हैं तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा और रेडिश ब्राउन कलर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात देखिएगा, इससे मुझे मालूम पड़ा, क्या ध्यान ये रखना है कि टोलेंस रिएजेंट, ये जो टोलेंस टेस्ट होता है, टोलेंस रिएजेंट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फेलिंग्स रिएजेंट। ध्यान रखें। क्यों सर, ऐसा कैसे? ध्यान से देखिएगा, टोलेंस रिएजेंट हालांकि दोनों के दोनों माइल्ड होते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा ये स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों सर? क्योंकि ये किसी कार्बोक्सिलिक, किसी सिंपल एल्डिहाइड को कर सकता है, किसी बेंजल्डिहाइड को। ArCHO का मतलब क्या होता है बताओ तो? मैं यहाँ पर लिखता हूँ ArCHO क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अरे भाई, ये किसी बेंजल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। कौन? टोलेंस रिएजेंट। लेकिन ये किसी एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन ये बेंजल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन नहीं करता। ध्यान से देखिएगा, फेलिंग रिएजेंट किसी एल्डिहाइड, सिंपल एलिफैटिक एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर देता है करस्पॉन्डिंग कार्बोनिक एसिड में, लेकिन किसी बेंजल्डिहाइड को, मतलब आप इसको ऐसे लिखें कि इसके साथ में तो ये रिएक्शन शो करता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपको इस तरह का बेंजल्डिहाइड दे दूं तो इसको ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस जब ज़्यादा होता है, जब इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज कम होता है, तो फेलिंग रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज करस्पॉन्डिंग कार्बोनिक एसिड में नहीं कर पाता है। तो ये रिएक्शन हमें शो करती है, हमें समझाती है क्या, कि फेलिंग रिएजेंट टोलेंस के अपेक्षा थोड़ा सा कम ऑक्सीडाइजिंग नेचर हुआ करता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमने क्या देखा कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन किया जाए तो करस्पॉन्डिंग कार्बोनिक एसिड बनता है। हमने देखा कि टोलेंस टेस्ट कैसे हमने देखा कि टोलेंस रिएजेंट को यूज करके हम कैसे पता करेंगे सिलोमिरेट टेस्ट से कि गिवन सब्सटेंस एल्डिहाइड है कि कीटोन है। हमने ये भी समझा कि क्यों फेलिंग टेस्ट से, यहाँ पर आपने देखा था कि फेलिंग टेस्ट में यहाँ पर Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ये +2 से +1 में जा रहा है, इसका मतलब ये इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से यहाँ ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, इसका यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।